4 जुलाई 2023 को नोएडा के गौतम बुद्ध नगर पुलिस स्टेशन द्वारा 2 प्रेमी जोड़ों को पकड़ा गया और इस प्रेमी जोड़ों का खासियत ये था कि एक पाकिस्तानी थी और दूसरा था इंडियन। मगर 7-8 जुलाई को कोर्ट द्वारा इन्हें बेल दे दिया गया और फिर 17 जुलाई 2023 को यूपी पुलिस के एंटी टेरर स्क्वाड द्वारा वापस से पाकिस्तानी नागरिक सीमा हैदर और उनके पति ग्रेटर नोएडा के निवासी सचिन मीना और सचिन मीना के पिताजी नेत्रपाल सिंह को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया गया यूपी एटीएस द्वारा। लेकिन आखिर क्यों, आइए जानने का कोशिश करते हैं। मैं सचिन से शादी करना चाहती हूँ, मुझे यहाँ रहना है, मुझे वापस नहीं जाना। मैं यहीं रहना चाहती हूँ, मैं वापस नहीं जाना चाहती हूँ। सबसे बड़ी खबर, एटीएस पूछताछ लगातार कर रही है, पूछताछ शुरू भी हो गई है। ऐसा कुछ भी नहीं, मैं नहीं जाऊँगी, यहाँ मरूंगी, यहीं जीऊंगी। पहले झट से रिकैप कर लेते हैं कि ये दोनों प्रेमी है कौन। सीमा हैदर पाकिस्तान के गुलिस्तान ए जोहर के कच्ची आबादी बिटाईबाद में रहती थी और सचिन मीना इंडिया के यूपी स्टेट के ग्रेटर नोएडा का रहने वाला है और दोनों 2020 में कोविड-19 के समय उस समय के एक प्रसिद्ध ऑनलाइन गेम पबजी में मिले और ऑनलाइन खेल से दोनों के बीच दिलों का खेल हो गया। अब 27 साल की सीमा जो पहले से शादीशुदा है और 4 बच्चों की मां है, वो 22 साल के सचिन मीना के साथ रहना चाहती थी इंडिया में और सचिन मीना से शादी करना चाहती थी। तो सीमा अपने बच्चों के साथ 2023 के मई के महीने में कराची से दुबई से नेपाल और नेपाल के रास्ते इंडिया में घुस गई और 13 मई 2023 से भारत में इलीगली यानी अवैध तरीके से रह रही थी और फिर करीब 1.5 महीने बाद 30 जून 2023 को हरियाणा के बालबाग से सीमा, सचिन और सीमा के 4 बच्चों को अरेस्ट किया गया और फिर ये खबर पूरे भारत और पाकिस्तान में फैल गई। अब अरेस्ट होने के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। तो 7-8 जुलाई को गौतम बुद्ध नगर के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो सूरजपुरा ग्रेटर नोएडा में स्थित है, वहां से हैदर और मीना को बेल दे दिया गया। लेकिन यूपी पुलिस के एंटी टेरर स्क्वाड का नजर उन पर था। तो 17 जुलाई 2023 को यूपी एटीएस सचिन और सीमा के घर पहुंचे और उनको अपने साथ ले गए। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पहला बात कि सीमा पाकिस्तान से और दूसरा वो इलीगली यहाँ पहुंची थी और इस चीज का जांच पड़ताल करना तो था। तो सीमा के पास से 2 वीडियो कैसेट मिले उनके पहले शादी का, एक फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिला, 4 बर्थ सर्टिफिकेट मिले उनके बच्चों का और एक आईडी कार्ड मिला जो पाकिस्तान नेशनल डाटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी द्वारा इशूड था और 5 वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट मिले और एक बस टिकट मिला जो पोखरा से दिल्ली तक का था। अब इसी सब विषय पर सवाल जवाब होने वाला है सीमा से और अमर उजाला की रिपोर्टिंग से पता चला है कि वो अपना कैसेट और अपना पाकिस्तानी सिम कार्ड तोड़ दी है और ऐसा हरकत के कारण उनके ऊपर शक का स्विच चला गया। सीमा द्वारा तोड़े गए सिम कार्ड और कैसेट्स सहित कई सवाल सीमा से पूछे गए। अब उनका बैकग्राउंड चेक भी किया जा रहा है। अब उनका व्हाट्सएप चैट से लेके मोबाइल डाटा जो फिलहाल अभी इरेज्ड है यानी डिलीटेड है, वो फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है और सीमा का आईडी कार्ड हाई कमीशन में भेज दिया गया है। और सीमा का आईडी कार्ड जब हाई कमीशन में भेजा गया तो पता चला है कि सीमा का चाचा सूबेदार है पाकिस्तान आर्मी में और उनका भाई सैनिक है पाकिस्तान आर्मी में। सीमा के चाचा पाकिस्तान आर्मी में सूबेदार और सीमा का भाई पाकिस्तानी सैनिक है। और उनका आईडी से पता चल रहा है कि उनका जन्म 2002 में हुआ है जो सीमा का उम्र 21 साल का कर देता है, जबकि सीमा ने अपना उम्र 27 साल बताया है। तो ऐसा क्यों है, इस पर भी पूछताछ होगा। अब इन सब के बीच सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि सीमा भारत कैसे घुसी, वो नेपाल बॉर्डर क्रॉस करके भारत में कैसे घुस गई, उनके पास डॉक्यूमेंट्स यानी वीजा है या नहीं है, और अगर है तो उनको कहां से मिला, और वो कौन व्यक्ति है जो सीमा और उनके 4 बच्चों को नेपाल से इंडिया भेज दिया सिक्योरिटी के नाक के नीचे से, और वो करीब 1.5 महीना तक इंडिया में रही भी। तो एटीएस ये भी पता लगाना चाह रहा है कि वो रूट क्या है, वो रास्ता क्या है, क्या सिक्योरिटी ब्रीच करना इतना आसान है बॉर्डर का, या कोई और रूट है जिसके द्वारा आप नेपाल से इंडिया घुस सकते हो। और ये भी उनको पता लगाना है कि सीमा हैदर प्यार में सरहदें पार की है या कोई पाकिस्तान का मकसद है उनको सरहदें पार करवाने का। क्या सीमा सच बोल रही है, झूठ बोल रही है, ये सब उनके पूछताछ के बाद ही पता चलेगा। मगर आपका क्या राय है वो आप अभी बता सकते हैं। क्या सीमा सही है या गलत है, और इतना बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है, इस पर भी आप कमेंट कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्त, फैमिली, फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। और ऐसे ही डिटेलिंग न्यूज़ के लिए चौकस भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। और हम चलते हैं, हमें पबजी भी इंस्टॉल करना है, कम से कम कोई इंडियन ही लड़की मैच में आ जाए।